बिजली विभाग की लापरवाही या सिस्टम की नाकामी। खंभे से गिरकर आउटसोर्स कर्मचारी की मौत, हाईवे पर फूटा गुस्सा। नीमच जिले के रामपुरा से एक बेहद दर्दनाक और सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई। बिजली विभाग के मेंटेनेंस कार्य के दौरान खंभे से गिरने से एक आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजनों और समाजजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर नीमच झालावाड़ा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आखिर क्या है परिजनों की मांगे और प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? रामपुरा नगर में बिजली विभाग के मेंटेनेंस कार्य के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी मनीष पिता बाबूलाल रैगर की खंभे से गिरने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और समाजजनों ने मंगलवार को पुलिस थाना रामपुरा के समीप नीमच झालावाड़ा मुख्य राजमार्ग पर शव को रखकर मौन धरना दिया और दोनों ओर का यातायात रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई। सर, एक सवाल, उक्त ठेकेदार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी? अभी तो पूरा जांच करते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आउटसोर्स कंपनियों के कारण बहुत हो रही है। वो वैधानिक जो भी कार्रवाई है वो उचित मुआवजा भी आउटसोर्स कंपनी मतलब परिवार को दे। वो सब पूरा प्रोसेस जो भी प्रयोजन है, जितना भी मुआवजा उनको मिलना है वो सब शासन की तरफ से तो हम दिलाएंगे और जो प्रयास करेंगे इसकी पूरी जांच करके उसके ऊपर एक बार मतलब सजा का प्रावधान हो, शासन स्तर से जो है जो नियम है उसी का अनुसरण कर पाएंगे। झटका लगने से करंट लग गया। आप जो ये प्रदर्शन समाजजनों द्वारा अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से फिर नीमच ले गए श्री राम हॉस्पिटल, वहाँ एक इलाज करवाया, वहाँ से रात हुई हो गया। क्या नाम था आपका? मनीष आगे। तो कौन सी पोस्ट पे काम करते थे? विद्युत में अरे आवाज कितने साल से काम कर रहे थे? 15 साल। आउटसोर्स में कर रहा था। आउटसोर्स 10 साल से। क्या लाइट चालू थी कि? हाँ, लाइट चल रही नहीं थी वो वहाँ। अब आप क्या मांग चाहते हैं? कुछ क्या कहना चाहेंगे भैया, इस मामले का पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या है कुछ मामला और ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? यार बहुत दुख हुआ है। मनीष आर्य जो है हमारे परिवार का व्यक्ति है, मेरे मोहल्ले का आदमी है, हमारा साथी है, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। और आज बहुत दुखद घटना हुई है कि जैसी जानकारी मिली कि मनीष हमारे बीच में अब नहीं रहा, बहुत दुख हुआ। तत्काल जो है हम लोगों ने इसको दिखवाया तो मालूम पड़ा है कि विभाग की एक बड़ी नेग्लिजेंसी रही है, एक बड़ी लापरवाही रही है कि चालू लाइन चालू थी और उस पर जो है मनीष जो है आउटसोर्स कर्मचारी था विद्युत विभाग का, उसको जो चालू लाइन में जो है ऊपर चढ़ाया गया और उसको मना कर रहा था। ऐसी जानकारी भी समाज के लोग के उस युवा के परिवार को, उसके जो नाबालिग बच्चियां हैं, उन तीनों बच्चियों का भरण पोषण सुव्यवस्थित तरीके से हो और उसके जो परिवार में जो उसकी औरत है या कोई भी सदस्य अगर नौकरी का जो पात्रता रखता है उसको अनुकंपा नौकरी दी जाए। और हम मांग करते हैं कि उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिलाई जाए और इसी के साथ अगर उसको जो भी उचित न्याय की जो अपेक्षा हम समाज द्वारा की जाती है और समय समय पर अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो समाज द्वारा आगामी दिनों में धरना आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे और इन दोषियों जो अधिकारी हैं जिन्होंने इसको चालू लाइन पर चढ़ने के लिए बाध्य किया है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके FIR दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही हमारे समाज के लोगों की मांग है। समाज के जो सकल समाज हमारी यहाँ पर एकत्रित हुई है, रामपुरा समाज के। अब तक उस महिला
जो है जिन जीवित है पूरे परिवार को पेंशन दी जाए, ये एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अनुकंपा नियुक्ति और अनुकंपा नियुक्ति की तो हम बात करेंगे ही सही, अनुकंपा नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, वो तो मैंडेटरी है भाई। वो विभाग की निग्लिजेंसी से अगर आदमी मारा अशांत हुआ है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना पड़ेगी, उसी को लेकर हम बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मैं सम्राट दीक्षित, थैंक यू। 2 करोड़ जो एकत्रित हुए हैं उनके 3 लड़कियां हैं, सबसे बड़ी 5 या 6 साल की होगी। उसके लिए न्याय से गुहार यही चाहता हूं मैं तो कि उन बच्चों को न्याय मिले। उनके लिए जो राशि न्याय द्वारा मिलना चाहिए वो उनको बराबर मिले, ताकि उनका भविष्य। किन लोगों ने आपको यह जानकारी गलत जानकारी दी? ये किन लोगों ने गलत जानकारी को काय की गलत जानकारी दी? डेट हो गई थी, बताना ये मत। आपको बताना मत। किन लोगों ने कहा? भाई हॉस्पिटल से फोन आया था, माता पिता को मत बताना, घर पे मत बताना, घर वालों को मत बताना। और चालू लाइन में तो ये बड़ी लापरवाही है। तो इस लापरवाही के खिलाफ भी जिन्होंने लापरवाही करी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और समाज के तौर से मैं यही मांग रखूँगा कि इनको मतलब इनकी पत्नी को एक अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी दी जाए, मनीष जी की वाइफ को, तो इनसे इनका भरण पोषण और घर गृहस्थी चले, ये हमारी मांग है। क्या नाम? मेरा नाम कारूलाल बकोलिया, निवासी कंजाड़ा, अध्यक्ष रेगर मोहम्मद मालवा मेवाड़ सकल चौकी पंचायत भादामाता। ठीक समझते हैं कि जो मृतक है परिवार, उसके परिवार में 3 बच्चियां छोटी छोटी है, मासूम बच्चियां हैं, उनका भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। और वो आज जो जिसकी डेथ हुई है, आज जो जिंदगी भर नौकरी करता है तो कितना पैसा कमाता है क्या है, तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा उसको दिलवाया जाए। और ठेकेदार की जो लापरवाही हुई है, जिन अधिकारियों की लापरवाही है, चालू खंबे पर उसको चालू लाइट में उसको खंबे पर चढ़ाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए और शीघ्र से शीघ्र उनके बच्चों का भरण पोषण और जो मुआवजा राशि वगैरह जो भी नियमानुसार बनती है। और 1 करोड़ की मांग है, वो तो 1 करोड़ अलग है और जो भी सुविधा हो जो दी जाए, वो 1 करोड़ वाली बात अलग है। शासन की ओर से योजनाएं में मिलता है, उनका बीमा होगा, इनका जो है आउटसोर्स भी थे तो भी इनका बीमा होगा। भाई इनके अधिकारी को पता होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब तो मिलेगा ही इनको। बाकी हम मुआवजे का और जो आप मांग कर रहे हैं 1 करोड़ की, देखते हैं, करते हैं बात। सर हम तो चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है उसमें विभाग में, तो उसमें पत्नी को वो दिलवाएंगे, वो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यदि वो जो भी काम कर पाते हैं तो वो कराते हैं उसका भी। और वही ऐसा आश्वासन और हमको लिखित परिषद में या कोई भी कहीं भी किसी विभाग में उसको नौकरी मिले, हम ये चाहते हैं। हाँ, वैसे उसमें MPB में ही कोशिश करेंगे जो हो पाएगा। ठीक है, चलो मुआवजा का आप चाह रहे हैं भाई, वो कम से कम आज उसकी उम्र कितनी थी? 28 साल। 3 बच्चियां छोटी, कम से कम 60-62 साल की उम्र तक आदमी